बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर की। आज हमारी पहली प्रॉब्लम। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। जो क्वेश्चन क्या है, आपने बिल्डिंग का अकाउंट बनाना है जी, लेजर अकाउंट जैसे हम बनाते हैं, और 5% डेप्रिसिएशन का रेट है और 5 इयर्स के लिए बनाना है, और मेथड हमने यूज करना है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और हमने इसको स्टार्ट कर लिया है 2023 से, क्योंकि हमें डेट नहीं बताएगी कि कब हमने बिल्डिंग जो है वो परचेज की है। और आपको जस्ट रिमाइंडर कि जब हम एसेट परचेज करते हैं तो हमें एक एंट्री पास करते हैं जिसमें एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा होता है और जो कैश या जो अकाउंट पेएबल है वो क्रेडिट हो रहा होता है। तो सिंपल वर्ड में यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो बिल्डिंग डेबिट हो रहा है तो इसको साइड पे लिखेंगे। फॉर्मेट ये एज इट इज ड्रॉ हुआ है जैसे हमने प्रीवियसली बनाया था, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। कब जी? 1 जनवरी हम अज्यूम कर रहे हैं 2023 को, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे जी 2 किसकी वजह से हो रहा है? कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट आ जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितने से है भाई? 18 लाख रुपए से। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 लाख, ठीक है। और फिर पूरा साल इसको इस्तेमाल करेंगे और इन दी एंड हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितनी जी? 5%। तो भाई 18 लाख का 5% कैसे आएगा? यहाँ पे 18 लाख और ये 18 लाख हो गया भाई। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने किससे? 5% से। परसेंट खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ये 0 इससे कट जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई थिंक बनता है 90,000। तो 90,000 ही आपकी 1 साल की डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 को ये ट्रांजैक्शन पास होगी जिसमें फ्रॉम क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। यहाँ पे भी हमने ट्रांजैक्शन आपको एग्जांपल में बताई थी कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और बिल्डिंग या जो एसेट है उसकी वैल्यू में चूंकि डिक्रीज आ रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। तो बिल्डिंग क्रेडिट हो रही है तो ये क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से हो रही है वो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम आपके पास डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ठीक है। और वैल्यू ये कितनी डेप्रिसिएशन है जी? 90,000। तो यहाँ पे 90,000 हमने लिख दिया। फिर मैंने कहा था यहां करके आपने क्या करना है? 2 लाइनें लगानी है, नीचे 2 और ऊपर 1, ठीक है। और जो बड़ी साइड है वो दोनों साइडों पे लिख देनी। 18 लाख इधर भी लिख दिया और 18 लाख इधर भी लिख दिया। अब बच्चे करना क्या है? यहां पे इस साइड में से इसको माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे तो बाकी जो बचता है वो क्या है? उसको हम कहते हैं बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन कितना आता है जी? हमारे पास आता है ये कितना आता है जी? 17,10,000, 17,10,000 बैलेंस आता है जी। ये यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे फिर 1 जनवरी 2024 को आपका क्या है जी? ओपनिंग बैलेंस होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन कितना है जी? 17 लाख और 10,000, ठीक है। ये यहां पे हमने लिख लिया। उसके बाद भाई फिर पूरा साल यूज करेंगे और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितनी जी? 31 दिसंबर 2024 को यहां पे क्या आ जाएगा? फ्रॉम डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? अगेन चूंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो 18 लाख का फिर 5% लेंगे जो कि कितना आएगा? एज इट इज 90,000। तो भाई डायरेक्ट 90,000 यहां पे आ गया। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? यहां पे लाइंस लगा लेंगे, थोड़ा शॉर्टली चले। यहां पे लाइन लग गई और यहां पे भी जो है वो लाइंस लगा लेंगे। यहां पे टोटल जो बड़ी वैल्यू है वो लिख लेंगे 17,10,000 और इधर भी 17,10,000 और इसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी बचता है बैलेंस। इसको हम क्या बोलते हैं जी? कैरिड डाउन। कितना आता है जी? ये आता है जी हमारे पास 16 लाख और 20,000। और इसी बैलेंस को दोबारा यहां पे कैरी फॉरवर्ड 1 जनवरी 25 को, और यहां पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है जी? हमारे पास 16,20,000 और फिर पूरा साल इस्तेमाल करेंगे और 31 दिसंबर को अगेन एंट्री पास कर देंगे 31 दिसंबर
2020 ये 5 है, क्या आ जाएगा फ्रॉम डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो यहाँ पे हमारे पास 5% के हिसाब से 90,000 बनती है, तो हम भाई यहाँ पे लिख देंगे 90,000 और फिर इसका बैलेंस निकाल लेंगे, नीचे 2 लाइनें और यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर। और यहाँ पे जो बैलेंस बचता है वो हमारे पास कितना है जी, इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस कैरी डाउन। ये है हमारे पास जी 15 लाख और 30,000, ठीक है। यहाँ पे टोटल इसका कितना है 16 लाख 20,000 और इधर भी ये लिख देंगे 16 लाख 20,000, ठीक है। इसी तरह ये सेम प्रोसीजर हमने 5 टाइम रिपीट करना है। यहां पे अगर देखें तो ये 1 साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया और ये तीसरा साल। इसी तरह चौथा और पांचवा साल भी हमने क्या करना है, इसको रिपीट करना है। तो भाई यहां पे फिर लिख लें क्या है जी, हमारे पास 1 जनवरी क्या आ गया 2026 आ गया। ये वैल्यू जो डेट है ये हमने अपनी तरफ से अज्यूम की, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर होती तो जो डेट गिवन होती वही हम लिखते। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, कितनी वैल्यू है जी 15 लाख और 30,000 और यहां पे फिर 31 दिसंबर 2026 को हम एंट्री पास करेंगे, क्या है जी फ्रॉम डेप्रिसिएशन अकाउंट और यहां पे आपके पास ये वैल्यू जो है डेप्रिसिएशन की अगेन 90,000 आ जाएगी। मैंने आपको बताया है क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, हर दफा डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहेगी। और यहाँ पे फिर हम लाइनें लगा लेंगे और यहाँ पे भी आप जो है वो 2 लाइनें लगा लेंगे नीचे और टोटल जो बड़ी वैल्यू है ये 15 लाख 30,000 ये दोनों साइडों पे लिख देंगे। यहाँ पे भी आ गया 15 लाख 30,000 और यहाँ पे भी 15 लाख 30,000। उसके बाद भाई यहाँ पे निकालना है बैलेंस, तो जो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करेंगे तो बाकी बैलेंस आ जाएगा जो कि बनता है 14,40,000, ठीक है। और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे बैलेंस उसी को ब्रॉड डाउन ले आएंगे, नीचे ले आएंगे 27 में, तो बैलेंस आ जाएगा आपके पास कितना जी 14,40,000 और यहाँ पे 31 दिसंबर 2027 को आप अगेन एंट्री पास कर देंगे फ्रॉम डेप्रिसिएशन अकाउंट 90,000 आ जाएगा और यहाँ पे फिर आप जो है वो इसका टोटल कर लेंगे इधर भी और इस साइड पे भी ये कितना 14,40,000 और यहाँ पे जो है फिर 14,40,000 और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया जी आपके पास 13,50,000 ये बचेगा जब इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे 13,50,000। और करना क्या है, ये 5 साल आपके पूरे हो गए, ये तीसरा साल था, ये आपके पास चौथा साल है और ये वाला जो आपने निकाला ये 5वां साल है। 5 साल पूरे हो गए, लेकिन आपने करना ये है भाई कि इसको छठे साल में ट्रांसफर करने के बाद देन आपने इसको छोड़ना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फिर जो है वो नीचे थोड़ा सा आ जाएगा 1 जनवरी 2028 में बैलेंस, इसको भी ब्रॉड डाउन लिखें और ये भी ब्रॉड डाउन करके यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे 13,50,000 और यहाँ पे इसको जो है वो आप छोड़ देंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई। क्वेश्चन है किसी का तो कमेंट करें, इंशाल्लाह जरूर आंसर करेंगे। और फर्दर वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।